अगर कौम आद से मुराद वो कदीम कौन है जिसका जिक्र इस्लामी मतवन और अरबी रवायात में मिलता है, तो ये एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी जो जजीरा नुमा अरब के इलाके, खास तौर पर अल-अहकाफ व रेत के टीलों में आबाद थी। उन्हें अपनी ताकत, शानदार इमारतों और गुरूर के लिए जाना जाता था, जो बिलाखिर उनके जवाल का सबब बना क्योंकि वो खुदा के अहकामात से रूगर्दानी करते थे। कौमनाद अपनी शानदार तमीरात और बुलंद और बाला इमारतों के लिए मशहूर थी, जिन्हें कुरान में अनमाद सतूनों वाली इमारतें कहा गया है। उनका फिन तामीर उनकी ताकत और तरक्की का मजहर था। आद एक ऐसे इलाके में आबाद थी जो वसाइल से मालामाल था और तिजारती रास्तों के करीब वाक़ था। इनकी जमीन जरखेज थी, जिससे वो ज़राअत और मईशत में खुशहाल थे। कुरान में आद को एक ताकतवर कौम के तौर पर बयान किया गया है, जिसके अफराद जिस्मानी तौर पर मजबूत और जंगजू थे। इनकी फौजी ताकत और इत्तेहाद उन्हें नाकाबिले शिकस्त बनाते। आद का जिक्र मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात में एक अजीम और ताकतवर कौम के तौर पर किया गया है, जो अपनी ताकत के बावजूद अपने अंजाम तक पहुंच गए। कुरान मजीद में कौम आद का जिक्र उनकी सरकशी और गुरूर के लिए किया गया है। अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार खुदा की तरफ रुजू करने की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। इसके नतीजे में एक शदीद आंधी के जरिए उनका खात्मा हुआ। कौम आद की ताकत बेमिसाल थी, लेकिन उनका गुरूर और अखलाकी जिम्मेदारियों से इन्हिराफ उनकी तबाही का सबब बना। उनकी कहानी हमें यह अहम असबाक देती है, ताकत को इंसाफ और इनकिसारी के साथ मुतवाजिन करना जरूरी है। गुरूर और करप्शन का अंजाम हमेशा तबाही होता है, चाहे कोई कौम कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। इत्तेहाद और नेक नीति कौम को मजबूत बनाते हैं, लेकिन खुदा से इन्हिराफ तबाही की तरफ ले जाता है। कौमनाद की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनियावी ताकत आर्जी है और खुदा की इताअत और इखलाकी उसूलों के बगैर ये बेमानी हो सकती है। बराकरम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।